जी हाँ दोस्तों, आप सही पढ़कर आए हैं। चाइना की स्ट्रेटेजी से हम चाइना को ही खत्म करेंगे। चाइना जो हमारे घर के किचन से लेके कार के बोनेट तक, पहने हुए कपड़े से लेके सोने की चद्दर तक, सर्जिकल नीडल से लेके ब्रश के ब्रिसल तक घुस चुका है। वही चाइना जो दीमक की तरह हमारे देश को खोखला कर रहा है। वही चाइना जो हमारे ही पैसों से हमारे ही जवानों को मार रहा है। उसी चाइना को उसी के स्ट्रेटेजी से हम खत्म करेंगे। चाइना की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है कि वो इंच बाय इंच हमारे घर में घुस के हम पे राज करता है। जैसे चाइना हमारे बॉर्डर पर इंच बाय इंच कब्जा करना चाह रहा है, वैसे ही इंच बाय इंच हम चाइना के प्रोडक्ट्स को हमारे घर से, हमारे देश से बाहर खदेड़ेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। अब वक्त आ गया है साथियों कि हम चाइना को और चाइना के प्रोडक्ट्स को हमारे जीवन से बाहर निकाल फेंके। हम सब जानते हैं कि ये सब सरल नहीं है, मगर ये इतना मुश्किल भी नहीं है। चलिए इसे अच्छे से समझने के लिए कुछ फैक्ट्स पर नजर डालेंगे। दुनिया में लगने वाले एसी में से 80% एसीज चाइना से आते हैं। 70% मोबाइल वर्ल्ड के चाइना ही बनाता है। 60% जूते, 70% वर्ल्ड में लगने वाले सोलर सेल्स, 60% सीमेंट, 50% कोल, 50% स्टील जो वर्ल्ड को लगता है वो चाइना ही एक्सपोर्ट करता है। चाइना हमारे जीवन में इतने अंदर तक कैसे घुस गया? जिस चाइना की हालत 1977 से पहले गरीब मुल्कों से भी गरीब थी, वो 2018 तक वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बन गया? ये सब हुआ उसकी स्ट्रेटेजी इंच बाय इंच से। क्या है ये इंच बाय इंच, और क्या ये इतना कारगर है? ये कैसे इतना कारगर है? इंच बाय इंच यानी इतने छोटे स्टेप्स लेना कि सामने वाले को पता चले उससे पहले आप उस पर कब्जा करके बैठ चुके हो। आप हांगकांग को देख लो, ये इंग्लैंड के अंडर आता था, बट चाइना ने इसे इंच बाय इंच ऐसा कब्जा किया कि अब वो वहां से जाने को तैयार ही नहीं। कई अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज चाइना के इस प्लान के शिकार ऑलरेडी बन चुके हैं। तो ये सब चाइना ने कैसे हासिल किया और हम इस प्लान से चाइना को कैसे मात दे सकते हैं? इसके लिए हमें सबसे पहले इंडिया और चाइना का ट्रेड समझना होगा। 2017-18 में चाइना से इंडिया ने $76 बिलियन का सामान लिया और $8.3 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया चाइना को। वही 2018-19 में चाइना से हमने फिर $70 बिलियन का सामान लिया और इस बार $14.5 बिलियन का सामान चाइना को हमने दिया। 2019-20 में $66 बिलियन का सामान हमने लिया और $16.3 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया। ये तो पिछले कई सालों से हम इम्प्रूव करते आ रहे हैं, पर क्या ये इनफ है? नहीं, अब भी तकरीबन $50 बिलियन हम सालाना चाइना को एक्स्ट्रा पे करते हैं। और इन्हीं पैसों से वो क्या करता है? कभी कोरोना जैसे बीमारी को जन्म देता है, तो कभी हमारे बॉर्डर पर हमारे शूरवीरों को क्षति पहुंचाता है। पर हम क्या करते हैं? हम टिकटॉक बनाते हैं और खुद को क्रिएटर कहते हैं। अब 2 मिनट अपने लाइफ के रिवाइंड करो, उस ऐप को देखो, आपने क्या सीखा, क्या वैल्यू मिली आपको उस ऐप से? कुछ नहीं। अब फिर आप देखो उस टिकटॉक को, जो चाइना का ऐप है, वो चाइना में अलाउड है क्या? नहीं। जरा दिमाग पे जोर डालो। चाइना ने बनाए हुए चाइना के ऐप को, जो पूरी दुनिया में चलता है, वो चाइना ही नहीं अलाउ करती। ऐसा क्यों? टिकटॉक एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला प्लेटफॉर्म है। बाइट डांस जो टिकटॉक की ओनर कंपनी है, वो चाइना में टिकटॉक की जगह डाउइन करके ऐप है, उससे शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट चलाती है। बट आप चेक कीजिए, दोनों बहुत अलग है। जहां टिकटॉक अकेला पूरी दुनिया में चल सकता है, तो वो चाइना में क्यों अलग ऐप चलाना? क्योंकि चाइना नहीं चाहती कि उनकी यंग जनरेशन फालतू की नॉन क्रिएटिव चीजों में फंसे। टिकटॉक के टोटल रेवेन्यू का मोर देन 40% इंडिया से ही आता है। ये सिर्फ एक ऐप की बात नहीं है, ऐसे कितने सारे ऐप हैं। टिकटॉक से लेके जूम तक, पबजी से लेके यूसी ब्राउजर तक, शेयरिट तक, हर जगह चाइनीज ऐप है। और इसका खतरा हमें ही है। हमारा डेटा चाइना को इजीली एक्सेसिबल है। इन सब से हम लोगों की आदत है कि हमारे पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम फोन में स्टोर रखते हैं। वो सब खतरे में है। इंच बाय इंच की शुरुआत यहीं से करते हैं। हम इंच बाय इंच की शुरुआत इन ऐप से छुटकारा पाके करेंगे। उठाओ अपना फोन, डिलीट करो ये ऐप। मैंने तो कर दिया है, अब आपकी बारी है। हम सब जानते हैं कि हमारे पास ऐसी कई चीजें हैं जो चाइनीज है। उसका हम कुछ कर तो नहीं सकते, क्योंकि हमने हमारी हार्ड अर्न्ड इनकम उस पर लगाई है। पर ये तो कर सकते हैं कि अगली बार जब शॉप पे जाए कुछ खरीदने, तो हम इंडियन सब्स्टिट्यूट ही ले। जिसे आज हमने मोबाइल तो ले लिया, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, पर कुछ समय बाद जब दूसरा मोबाइल लेने जाएंगे, उसे बदलेंगे, तो मेड इन इंडिया का टैग देख के ही लेंगे। कुछ समय बाद उसका चार्जर खराब होगा, उसकी केबल खराब होगी,
जब वो हम नया लेने जाएंगे तो मेड इन इंडिया की ही टैग वाली लेंगे। इंच बाय इंच हमारे घर से, हमारे देश से, हमारे जीवन से चाइना के प्रोडक्ट को बाहर निकाल फेंकेंगे। आज जो चाइना हमारे घर में घुस चुका है उसे बाहर फेंक सको तो फेंको, अगर नहीं फेंक सको तो अगली बार जो कुछ भी लेने जाओ तो इंडिया के प्रोडक्ट्स ही लो। हर बार 1 इंच, बस 1 इंच अपने घर से चाइना को बाहर निकालो और उसकी जगह इंडिया के प्रोडक्ट्स को दो। जानता हूँ कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस में डिफरेंस होता है, पर अगर देश की प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा तो क्वालिटी भी सुधरेगी और प्राइस भी कम होंगे। चेंज एक रात में नहीं आता, ये जलती हुई मशाल है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। आपने देखा होगा कुछ सालों पहले तक अगर चाइनीज प्रोडक्ट का कोई कहता तो हम उसे घटिया क्वालिटी का समझते, पर आज सब बदल गया है, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स की डिमांड आई तो उनकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई और मास प्रोडक्शन के चलते प्राइसेस भी कम हुए। यही चीज हम भी कर सकते हैं। जब कोई ना कोई रोज जाके इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड करेगा और चाइना के प्रोडक्ट्स को मना करेगा तो मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स आएंगे, उनकी क्वालिटी भी सुधरेगी, प्राइस भी कम होंगे। इंच बाय इंच दुकानों से चाइनीज प्रोडक्ट्स हटेंगे और उसकी जगह लेंगे इंडियन प्रोडक्ट्स। आप अगर दुकानदार है तो देश पर कृपा करें, आज से ही आप मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना के रैक्स अलग अलग बना दे, ताकि लोगों को पता चले कि कौन से प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया है। एज ए दुकानदार आप लोगों से रिक्वेस्ट करें कि वो ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ही ले। आप जिस भी एरिया में हो वो एरिया के लोग आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। आप ही लोगों को मेड इन इंडिया की तरफ ले जा सकते हैं। आप लोगों के मन में इंच बाय इंच मेड इन इंडिया के लिए जगह बनाएं। आप अगर बहुत बड़ा चेंज लाना चाहते हैं तो अपने दुकान पे सिर्फ मेड इन इंडिया सामान ही बेचिए। दुकान के आगे बोर्ड लगा दीजिए कि यहाँ सिर्फ मेड इन इंडिया सामान ही बिकता है। ये भारत का पैसा है, भारत में ही रहना चाहिए। हम में से कुछ लोग हैं जो जोश जोश में अपने टीवी तोड़ रहे हैं, मोबाइल तोड़ रहे हैं। अक्लमंदी दिखाइए, वो चीजें आपने ऑलरेडी खरीद ली है, उसका पैसा चाइना को ऑलरेडी मिल चुका है। उसे तोड़ के आपको दूसरा टीवी या मोबाइल खरीदना पड़ेगा और हो सकता है वो भी मेड इन चाइना हो। अगर वो मेड इन चाइना नहीं भी हुआ तो हो सकता है कि उसके कुछ पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट किए गए हो। सो आप जोश से नहीं, होश से काम कीजिए। आज तक जो लिया है वो ठीक है, अब आगे से जो भी लेंगे उसमें मेड इन चाइना अवॉइड करेंगे। हमारे बड़े बिजनेस हाउसेस और मैन्युफैक्चरर्स एक बिजनेसमैन की तरह सोचते, जरूरत है एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने की। चाइना इतने कम समय में वर्ल्ड की फैक्ट्री कैसे बन गया? क्यों बन गया? क्योंकि उनका लेबर सस्ता है। इंडिया में भी तो सस्ता है, इसलिए कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग दे सकते हैं। हम भी तो दे सकते हैं। वो मास प्रोडक्शन करते हैं क्योंकि वो पूरी दुनिया को अपना मार्केट मानते हैं। वो तो हम भी कर सकते हैं। उनके इंजीनियर्स अच्छे हैं, एजुकेशन अच्छा है, पूरी दुनिया में वो अपने स्टूडेंट्स भेजते हैं। हम भी तो वही करते हैं। हमारे इंजीनियर्स, हमारे साइंटिस्ट वर्ल्ड के नंबर 1 हैं। हम में और उनमें ये फर्क है कि हमारा टैलेंट बाहर जा रहा है और उनका टैलेंट, उनका एक्सपीरियंस, उनका एक्सपर्टाइज घर में रह रहा है। हमारा और उनका ये भी फर्क है एक्शन लेना। वो बोलने से पहले एक्शंस ले लेते हैं और हम सोचते ही रहते। हम क्या चेंज कर सकते हैं कि जिससे हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बने? बाहर के लोगों को आज भी लगता है कि वी आर लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। स्टॉप दिस। हर हॉलीवुड में इंडिया को पिछड़ा, गरीब दिखाते हैं। स्टॉप दिस। इससे लोगों के मन में इंडिया के बारे में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जिससे नेगेटिव परसेप्शन बनता है और लोग सोचते हैं ऐसे पॉवर्टी में रहने वाले लोग, गरीब नेशन क्या कर लेगा? क्या उस लेवल का, उस क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएगा? सो स्टॉप दिस। मेक अ स्टेटमेंट। वी आर हियर। वी आर हियर टू कम्पीट विथ यू ऑल। आपने चाइना का ओलंपिक सेरेमनी तो देखा ही होगा, नहीं देखा है तो देख लो, कितना ग्रैंड था। होल वर्ल्ड वॉज जॉ ड्रॉप, मेस्मराइज्ड। सबकी आंखें खुली रह गई, फटी की फटी रह गई। ओलंपिक के स्टार्ट होने से पहले ही चाइना ने कई महीनों तक अपने प्रिपरेशन का पीआर इस तरह से किया कि लोगों के मन में क्यूरियोसिटी पैदा हो गई। ऐसा किया कि जिससे उस इवेंट को अल्ट्रा ग्रैंड बना दिया। लोगों के मन में चाइना का परसेप्शन ही चेंज हो गया। सडनली सब न्यूज चैनल्स पर, पेपर्स में चाइना चाइना था। एंड दिस मेड अ स्टेटमेंट कि चाइना सबसे बेस्ट होस्ट करता है। उसके बाद आप स्टैट्स देख लीजिए, एक्सपोर्ट 1.3 टाइम्स बढ़ा, बिजनेसेस दुगने हो गए। सो वी शुड ऑल्सो मेक अ स्टेटमेंट। जो दिखता है वो बिकता है। जितना ग्रैंड हम दिखाएंगे उतना ग्रैंड लोगों के मन में हम होंगे।
चाइना में कंपटीशन का नहीं, कोलैबोरेशन का कल्चर है। हमने इतिहास से अब तक एक गलती हमेशा दोहराई है कि घर में परायों को घुसाना, क्योंकि हमें हमारे अपनों की तरक्की ही पसंद नहीं। कोई ऊपर उठे उसके पैर खींचो, कोई डिफरेंट करना चाहे तो उसे डिमोटिवेट करो। हमारे आपस के मतभेद की वजह से मुगल आए, राजा लोगों में आपस में लड़ाई थी, इसलिए ब्रिटिशर्स ने राज किया। अगर कोई स्वार्थी आपके अपनों को हटाने में आपकी मदद करता है तो आगे चल के उसके स्वार्थ के लिए वो आपको भी हटाएगा। आपने देखा है ब्रिटिशर्स ने, मुगल्स ने कैसे हमारे आपस के कॉम्पिटिशन्स का फायदा उठाया और हमें ही स्लेव बना दिया हमारे ही देश में। तो ये कल्चर को बदलना होगा। आज का जमाना कॉम्पिटिशन का नहीं, कोलैबोरेशन का है। रतन टाटा ने कहा था, इफ यू वांट टू वॉक फार, वॉक टुगेदर। कलेक्टिव एफर्ट लगाएंगे तो चाइनीज गुड्स को जल्दी ही बाहर फेंक पाएंगे। इंच बाय इंच से ही लड़ना है, तभी जीत पाएंगे। अगर हम एकता दिखाएंगे तो दुनिया को भी लगेगा कि उनकी चीज सही टाइम पे सही तरीके से डिलीवर होगी और हम पे उनका ट्रस्ट बनेगा तो ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा बिजनेसेस होंगे। अगर एक दूसरे की टांग खींचते रहे तो ना हमारा भला होगा ना देश का। इंच बाय इंच अपने मन से कंपटीशन को हटाओ, कोलैबोरेशन को लाओ। हमारे यहाँ पे बॉसेस बहुत है, लीडर्स कोई नहीं। लीडरशिप डेवलप करनी होगी, लीडर्स को स्टैंड लेना होगा। लीडरशिप होगी तो इनोवेशन आएगा। बॉस प्रॉफिट देखता है और लीडर्स विजन दिखाता है, वो विजन होगा तभी इनोवेशन होगा। इंच बाय इंच इनोवेशन लाएंगे तो न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन होगी, न्यू मार्केट्स ओपन होंगे, न्यू बिजनेसेस ओपन होंगे, न्यू प्रोडक्ट्स आएंगे और वैसे ही अपना देश आगे बढ़ेगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट्स क्यों नहीं लगाती है बैन इन चाइनीज प्रोडक्ट्स पे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गवर्नमेंट ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने साफ किया है कि उसकी कोई भी मेंबर कंट्री दूसरे मेंबर कंट्री के प्रोडक्ट्स पे बैन नहीं कर सकती। गवर्नमेंट धीरे धीरे चाइनीज प्रोडक्ट्स पे, इंपोर्ट्स पे जरूर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाएगी, जिससे चाइनीज इंपोर्ट महंगा हो जाए और इंडियन सब्स्टिट्यूट सस्ता मिले। पर अगर अभी ये किया तो इससे दो नुकसान होंगे। पहले तो हमारी आत्मनिर्भरता पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास अभी कोई रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स ही नहीं है। और दूसरा, चाइना का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है। अगर इंडिया से पैसा आना बंद हो जाए तो वो बौखला जाएगा और वो फिर गंदी हरकत करेगा अपने बॉर्डर पे। और अगर लड़ाई छिड़ी तो इसमें किसी का भी फायदा नहीं है। इससे इकोनॉमी भी डिस्ट्रॉय होगी और हमारा आत्मनिर्भरता का जो सपना है वो भी चूर चूर हो जाएगा। इसके लिए हमें साथ मिलकर इंच बाय इंच चाइनीज प्रोडक्ट्स को पहले हमारे घर से फिर हमारे देश से बाहर फेंकना होगा। जब तक चाइना को पता चले, वो रिएक्ट कर पाए, उसके पहले हमें इंडिया को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। इसमें सबसे बड़ा योगदान दे सकते हैं हमारे सेलिब्रिटीज। उनकी बात बहुत लोग मानते हैं। पहले अगर वो देश के बारे में सोचे, पैसों के बारे में नहीं, वो चाइना के प्रोडक्ट्स की ऐड ना करे, उनका प्रमोशन ना करे, तो हमारा देश ये जंग जीत जाएगा। आज से अगर कोई भी सेलिब्रिटी चाइनीज प्रोडक्ट की ऐड करता हुआ दिख जाए तो उन्हें समझाइए कि ऐसा देशद्रोह ना करे। जी हाँ, ये एक तरह का देशद्रोह ही है। चाइनीज चीजों से भारत को बचाना है, फिर से भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, इंच बाय इंच चाइना को हराना है, वोकल फॉर लोकल ये नारा लगाना है। सोचिए, समझिए, चाइना को चाइना के तरीके से ही हराइए, इंच बाय इंच। मैंने तो शुरुआत कर दी है, अब आपकी बारी है। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। देशभक्त